आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक पतली झिरी द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का किरण आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि 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 संपूर्ण प्रयोग को अगर जल में जिसका अपवर्तनांक 4/3 में दिया हुआ है, अगर इसमें डुबा दिया जाए तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए एकल स्लिट एक पतली झिरी द्वारा विवर्तन प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ये एक स्लिट है। ठीक है, एक पतली झिरी हमने ली है और इसमें ए चौड़ाई की छिद्र की है। ठीक, और यहाँ पे ये पर्दा है जहाँ पे हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और ये जो दूरी मान ले रहे हैं हम क्या है, डी है। ठीक, तो यहाँ पे किनारे से क्या होगी, जो भी किरणें, जो भी तरंग होगी, प्रकाश तरंग, वह विवर्तित होकर के हमें पर्दे पे विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। और मान ले रहे हैं यहाँ पे पी हमें एक उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, मतलब दीप्त फ्रिंज। ठीक, और विवर्तन में जो हमारा केंद्रीय फ्रिंज होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, हमारा दीप्त होता है और इसकी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, अधिकतम प्राप्त होती है, जिसे हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट भी कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, जिसकी तीव्रता क्या होती है, बाकी उच्चिष्टों से अधिक होती है। और यहाँ से इस तरह से फिर हमें क्या मिलेगी, क्रमागत रूप से निम्निष्ट और उच्चिष्ट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आरेख देखें तीव्रता का, ठीक है, तो सबसे अधिकतम तीव्रता हमें कहाँ मिल रही है, दीप्त फ्रिंज हमें अधिकतम तीव्रता कहाँ प्राप्त हो रही है, केंद्रीय उच्चिष्ट पे। ठीक है, फिर निम्निष्ट प्राप्त होगी, फिर उच्चिष्ट जिसकी तीव्रता क्या होगी, कम होते चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्रमिक रूप से क्या होती है, घटते चली जाती है। ठीक है, तो ये तीव्रता प्रारूप हमें विवर्तन में प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो विवर्तन कोण है, ठीक है, विवर्तित कोण जो होते हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पर ए क्या है, ये द्वारक हमने लिया, और लैम्डा क्या है, प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई ए, और इसे हम प्लस माइनस लैम्डा बाई ए के रूप में लिखते हैं, क्योंकि पर्दे को दो भागों में इस तरह से बांटा जाता है केंद्रीय उच्चिष्ट के कारण। तो ऊपर के भाग को हम लोग पॉजिटिव से सूचित करते हैं और नीचे के भाग को नेगेटिव से। ठीक है, तो यहाँ पे तीव्रता प्रारूप को अगर हम देखें इस ग्राफ के रूप में, तो ये हमारा तीव्रता प्रारूप बनता है आई और साइन थीटा के बीच में जो विवर्तन कोण होता है। और यहाँ पे अधिकतम तीव्रता हमें प्राप्त होगी केंद्र पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर निम्निष्ट प्राप्त होगी, फिर उच्चिष्ट, और ये तीव्रता क्या होगी, क्रमिक रूप से घटेगी। ठीक है, और एक बिंदु पे आकर वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस तरह से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे निम्निष्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमें कहाँ प्राप्त होगा, लैम्डा बाई ए पे, फिर माइनस लैम्डा बाई ए पे, 2 लैम्डा बाई ए पे, फिर माइनस 2 लैम्डा बाई ए पे, फिर 3 लैम्डा बाई ए पे, माइनस 3 लैम्डा बाई ए पे। इस तरह से निम्निष्ट प्राप्त होती है। और ये जो तीव्रता होती है, ठीक है, ये तीव्रता क्या होती है, ये क्रमिक रूप से घटते चली जाती है। ठीक है, और तीव्रता जैसे मान लीजिए यहाँ पे अधिकतम तीव्रता हमें आई नॉट प्राप्त हो रही है, तो इसकी तीव्रता क्या हो जाती है, आई नॉट बटा 22। फिर इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, इससे ज़्यादा घट जाएगी, तो ये हो जाएगा आई नॉट बटा 62.5। इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, तीव्रता को। तो ये प्रारूप हमें प्राप्त होता है, विवर्तन प्रारूप। ठीक है, अब बोला जा रहा है प्रश्न में कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब ये दूरी। ठीक है, तो निम्निष्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है केंद्र से, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई ए, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो थीटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक थीटा है। ठीक है, ये प्राप्त होगी और ये भी थीटा प्राप्त होगी, तो दोनों के लिए ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए 2 थीटा, और 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए, जो लैम्डा बाई ए के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए के बराबर। तो 2 थीटा बराबर कितना निकल गया, 2 लैम्डा बाई ए। यही क्या हो जाएगी, कोणीय चौड़ाई केंद्रीय फ्रिंज की। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर हम इस प्रायोगिक व्यवस्था को, ये पूरे प्रायोगिक व्यवस्था को अगर हम जल में डुबा दें, जिसके लिए हमें अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा कोणीय चौड़ाई है, केंद्रीय कोणीय चौड़ाई, वह किस पे निर्भरता है उसकी, वो है यहाँ पे लैम्डा पे। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो हम जानते हैं कि अगर हर एक माध्यम में जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। और लैम्डा और जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, लैम्डा और अपवर्तनांक में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है।
ठीक है, मतलब अगर अपवर्तनांक अधिक है तो उसके लिए लैम्डा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले हम कहाँ पे रख रहे हैं इसे, वायु में, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसे जल में डुबो रहे हैं। ठीक है, तो जल में डुबोने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य कितना कम हो जाएगा, 1.33 बराबर 1/लैम्डा है। ठीक है, तो लैम्डा कितना से कम हो जाएगा, 1.33 से। तो यहाँ कोणीय चौड़ाई जो 2 थीटा है वो भी क्या हो जाएगी, पहले से 3/4 घट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा और 2 थीटा क्या है, सीधा समानुपाती है। तो अगर लैम्डा कम हो जा रहा है तो थीटा 2 जो कोणीय चौड़ाई है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।